तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घर के फाउंडेशन के बारे में। आपके घर की मजबूती के लिए एक मजबूत फाउंडेशन का होना ज़रूरी है। कुछ लोग या ठेकेदार इस फाउंडेशन को बनाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जब हमारा एक्सकवेशन का काम पूरा हो जाए, उसके बाद मिट्टी को कॉम्पैक्ट करें। जब तक मिट्टी सही तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं होगी तो अगला कदम ना करें। घर एक बार बनता है, बार बार नहीं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के चक्कर में लूज सॉइल पर फाउंडेशन खड़ा कर देते हैं, उनसे सावधान रहें। दूसरी गलती आती है मिट्टी के ऊपर सरिया रखना। दोस्तों, कभी भी मिट्टी के ऊपर सरिया नहीं रखा जाता है। मिट्टी के ऊपर सरिया रखने से उसमें जल्दी जंग लग जाता है। करना क्या होगा, आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जब सॉइल का कॉम्पैक्शन पूरा हो जाए, उसके बाद उसमें पत्थर डालकर कॉम्पैक्शन करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। इससे आपकी नींव में मजबूती बनी रहेगी और स्टील में जंग लगने का खतरा भी कम होगा। अगली गलती आती है, कुछ ठेकेदार पैसा बचाने के चक्कर में ईंटों के ऊपर अपना फुटिंग का जाल रखकर कॉलम खड़ा कर देते हैं, जिससे उन्हें पीसीसी का खर्चा बच जाता है। दोस्तों, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपने घर का नुकसान ना करें। आप प्रॉपर तरीके से पहले पीसीसी का काम करा लें, जिससे आपका मिट्टी का और ब्रिक का सरफेस दब जाएगा और आपको जाल रखने के लिए एक स्मूथ सरफेस मिल जाएगा। दोस्तों, पीसीसी हमेशा 75 mm या 100 mm की होनी चाहिए। जो ड्राइंग में दिया हुआ है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से करें जो आर्किटेक्ट ने बना के दी हुई है। अगली गलती आती है जहां पर लोग कुछ गलती कर देते हैं। कुछ लोग फुटिंग जाली को सपाट कर देते हैं, उसमें एल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तरीका गलत है। फुटिंग मैश में हमेशा एल प्रोवाइड करनी चाहिए, डाया के हिसाब से। जो लैब लेंथ के हिसाब से एल रखा जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एल ज़्यादातर 5 इंची या 6 इंची रखा जाता है। दोस्तों, अगली गलती आती है स्टील की बाइंडिंग की। तो दोस्तों, स्टील कॉन्ट्रैक्टर या लेबर अपना समय बचाने के चक्कर में प्रॉपर बाइंडिंग नहीं करते हैं। वो एक स्टेप छोड़कर बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग हमेशा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और कॉलम के एल में डबल बाइंडिंग होनी चाहिए। अगली गलती आती है नो शटरिंग पर। देखिए दोस्तों, आपने कई जगह देखा होगा, कुछ ठेकेदार अपना पैसा बचाने के चक्कर में फुटिंग में शटरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो गड्ढा करने के बाद डायरेक्ट उसमें कंक्रीट फिल करा देते हैं। ये तरीका गलत है। इससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। जिससे होगा क्या, जहां आपके 3 बैग सीमेंट के लगने थे, वहां आपके 5 बैग लग जाएंगे। जहां रोड़ी और डस्ट कम लगना था, तो रोड़ी डस्ट भी ज़्यादा लग जाएगा, जिससे आपका खर्चा डबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉपर तरीके से शटरिंग करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटिंग मैश के चारों तरफ प्रॉपर शटरिंग की हुई है। शटरिंग करने से एक तो आपका कंक्रीट अच्छे से फिल हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटिंग मैश के चारों तरफ प्रॉपर शटरिंग की हुई है। शटरिंग करने से एक तो आपका कंक्रीट अच्छे से फिल हो गया और फुटिंग का साइज ऑफ शेप भी बढ़िया आएगा। शटरिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे वाइब्रेटर चलने पर शटरिंग टूटे नहीं। अगली गलती आती है दोस्तों कवर ब्लॉक की। कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में मैश के नीचे ईंट या टाइल या पत्थर के टुकड़े लगा देते हैं। ये तरीका गलत है। मैश के नीचे या कॉलम में कवर ब्लॉक की गिट्टी हमेशा लगाएं, जिससे आपके स्टील में प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाती है और कंक्रीट स्टील के नीचे तक आ जाती है, जिससे कोशन का खतरा नहीं रहता। अगली गलती आती है फुटिंग मैश में स्टील। दोस्तों, मैश में मिनिमम 12 mm से कम का सरिया नहीं होना चाहिए और कॉलम में कम से कम 1 फुट का एल होना चाहिए। फुटिंग में कंक्रीट का ग्रेड M20 से कम नहीं होना चाहिए और कॉलम में M25 से कम ना हो। फुटिंग में कंक्रीट फिल करते समय वाइब्रेटर का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये कुछ पॉइंट हैं जो घर बनवाते समय ध्यान में रखने चाहिए। मैं आशा करता हूँ